नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में मैं जिक्र करने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स का जिनके निधन के 20 साल बाद भी लोग उनको याद करते हैं। एक ऐसा शख्स जिसने एक किसान के परिवार से उठ करके और हरियाणा निर्माता जिनका राजनीति में बहुत बड़ा नाम रहा, चौधरी बंसीलाल और उनके बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह का कदम कदम पर साथ दिया। जिनको चौधरी बंसीलाल बड़ा प्यार करते थे और चौधरी सुरेंद्र सिंह की तो वो दाहिनी भुजा थे। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अक्सर हमने सुना है और आप सबने भी ये सुना होगा कि राजनीतिक आदमी जिसके साथ सही ढंग से यारी कर लेते हैं उसको जिंदगी निभाते हैं। यहां जिस शख्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, भिवानी जिले के गांव गौरीपुर में जन्मे सत्यपाल पहाड़ी की। जी हां, सत्यपाल पहाड़ी एक ऐसा शख्स, निर्भीक, निडर, साहसी और अपने साथियों के लिए हर संभव मदद करने वाला। सत्यपाल पहाड़ी जिन्होंने राजनीति से खुद का उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा वास्ता नहीं रहा, लेकिन चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ उनके पारिवारिक संबंध रहे। सत्यपाल पहाड़ी जिनको ना केवल ये भिवानी का इलाका बल्कि हरियाणा प्रदेश के हर इलाके में जाना जाता है। चौधरी बंसीलाल के बड़े खासम खास, और बहुत लोग तो ऐसे भी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि चौधरी बंसीलाल उन्हें अपना तीसरा बेटा तक मानते थे। चौधरी सुरेंद्र सिंह की दाहिनी भुजा रहे सत्यपाल पहाड़ी। चाहे चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में रहे, उस समय भी उनके साथ रहे। हरियाणा विकास मंच बनाया, तब भी हर संभव मदद की। हरियाणा विकास पार्टी बनाई, तब तो वो बिल्कुल जो टॉप लीडरशिप थी उनमें उनकी गिनती कहीं ना कहीं होती थी, जो चौधरी बंसीलाल के बिल्कुल नजदीकियों में जो लोग शामिल रहे। और फिर जब चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह ने वापसी कांग्रेस में की, तो भी सत्यपाल पहाड़ी हर समय उनके साथ खड़े दिखे। एक ऐसा शख्स जिसने चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह का हर चुनाव में साथ सहयोग दिया। चाहे 1987 का वो चुनाव जो दुनिया भर में चर्चित रहा, उसमें भी सत्यपाल पहाड़ी का अपना एक विशेष योगदान रहा। उसके बाद चाहे हरियाणा विकास पार्टी बनने के बाद 1991 का चुनाव हो, 1996 का चुनाव हो, 2000 का चुनाव हो, या बीच में 98 और 99 के लोकसभा के चुनाव हो, 2005 का चुनाव हो, हर चुनाव में हर संभव प्रयास चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह और उनकी पार्टी को मजबूत करने का काम किया सत्यपाल पहाड़ी ने। उसके लिए हर संभव प्रयास उन्होंने किया। जब हरियाणा विकास पार्टी बनी तो उस समय
चौधरी बंसीलाल की यह दिली इच्छा रही, जिसको आज भी लोग बताते हैं कि वो चाहते थे कि सतपाल पहाड़ी विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन सत्यपाल पहाड़ी ने बड़े अपने ही अंदाज में उनको कहा कि बाबूजी, उनको क्या जरूरत है मुझे चुनाव लड़ने की, जब आप पार्टी के सर्वेसर्वा हो। भाई साहब, हरियाणा के पहले भाई साहब हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह, जिनको लोग बड़े प्यार से भाई साहब कहते थे। सुरेंद्र सिंह करता धरता हैं, तो मुझे क्या जरूरत है चुनाव लड़ने की। यह बड़ी गजब बात उन्होंने कही, और उन्होंने कोई चुनाव अपने राजनीतिक सामाजिक जीवन में कभी नहीं लड़ा। चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी में उनकी बड़ी तूती बोला करती, और बड़े बड़े नेता उन्हें सलाम ठोकते थे। चौधरी सुरेंद्र सिंह की हर हालात और हर परिस्थिति में सतपाल पहाड़ी एक ढाल बन करके उनके साथ खड़े रहते थे। हर कदम पर चौधरी सुरेंद्र सिंह हो या चौधरी बंसीलाल, उनके साथ खड़े रहने वाले सतपाल पहाड़ी। जब हरियाणा विकास पार्टी की सरकार बढ़ती है 1996 में, 1996 से 1998-99 तक का जो दौर था, उसमें सतपाल पहाड़ी का हरियाणा प्रदेश में एक बड़ा रुक्का रोड़ा उनके नाम का रहा, जिसको आज भी उस दौर के लोग याद रख रहे हैं। अभी जो नई जनरेशन है, उनमें हो सकता है बहुत कम लोग उनसे मिले हों, लेकिन नई पीढ़ी भी कहीं ना कहीं उनका नाम तो उन्होंने जरूर सुना होगा। और एक बड़ी गजब बात मैं बताता हूं, 80 के दशक से जो यारी चौधरी सुरेंद्र सिंह और सत्यपाल पहाड़ी की शुरू होती है, वो यारी आखिरी समय तक चलती है। भले ही दोनों मां जाए भाई ना हो, लेकिन परमात्मा की विधि का विधान देखिए, दोनों का आकस्मिक निधन एक ही महीने, एक ही साल में होता है। 23 दिन का अंतराल है दोनों के निधन में। 8 मार्च 2005 को सत्यपाल पहाड़ी का निधन होता है, और 31 मार्च 2005 को चौधरी सुरेंद्र सिंह इस दुनिया में नहीं रहते। दोनों एक ही महीने में आकस्मिक रूप से गुजरे। यह दर्शाता है कि भले ही मां जाए भाई ना हो, लेकिन दोनों का वर्षों का साथ ऐसे प्यार और प्रेम में बदला कि परमात्मा ने भी दोनों को एक ही महीने, एक ही साल में अपने पास बुलाया। 5 मार्च 2005 को जब हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और कृषि मंत्री के तौर पर चौधरी सुरेंद्र सिंह ने शपथ ली, तो सतपाल पहाड़ी के दिमाग में भी बहुत चीजें ऐसी थी जो अपने इलाके के विकास के लिए करवाने की उनकी एक सोच थी। जो काम उन्होंने अपने साथियों के, अपने इलाके के लोगों के, चौधरी बंसीलाल के मुख्यमंत्री रहते हुए करवाए, और जिनमें कहीं कोई कमी रह गई या जो नए काम करवाने थे, वो करवाने का मन उनका चौधरी सुरेंद्र सिंह के कृषि मंत्री बनने के बाद लगातार था। लेकिन एक ही महीने में दोनों इस सांसारिक जीवन को छोड़ करके चले गए। भले ही आज ना चौधरी सुरेंद्र सिंह हमारे बीच में हैं, ना सत्यपाल पहाड़ी हमारे बीच में हैं, उसके बावजूद दोनों की यारी की मिसाल 20 साल उनके निधन के बाद आज भी लोग देते हैं। आज भी भिवानी हो, तोशाम हो, लोहारू हो, बाजड़ा हो, दादरी हो, बवानी खेड़ा हो, या हरियाणा का कोई भी इलाका, हर तरफ जो लोग चौधरी सुरेंद्र सिंह और चौधरी बंसीलाल को जानते हैं, वो सत्यपाल पहाड़ी का नाम भी बड़े फक्र के साथ लेते आपको मिलेंगे। और सत्यपाल पहाड़ी, जिनकी यारी चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ वर्षों तक निभी,
आज भी लोग, इस इलाके की जनता उसके बारे में आपस में चर्चा करती रहती है। हम एक वीडियो और भी बनाएंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे कि आज सत्यपाल पहाड़ी की जो सामाजिक और राजनीतिक विरासत जो है वो कौन संभाल रहा है और किस ढंग से संभाली जा रही है, उनके परिवार का आज कहां क्या रुतबा है, उस पर हम एक अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। आप दर्शकों से यह अनुरोध है कि आप भी सत्यपाल पहाड़ी से जुड़ा हुआ कोई किस्सा आपके दिमाग में हो, आप जरूर कमेंट करें। आप कमेंट करें, सत्यपाल पहाड़ी के साथ आपका कभी कोई संपर्क रहा हो तो जरूर अपनी बेबाक टिप्पणी आप लिख सकते हैं। आप चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह से जुड़ा हुआ कोई भी किस्सा आपके दिमाग में हो वो भी आप जरूर लिखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।